चलिए आज का क्लास हम लोग का शुरू होगा। नेक्स्ट 20 टॉपिक्स और बचे हुए थे एशिया के। कल हमने क्या किया था, 25 क्वेश्चंस किए थे ना कल, 25 टॉपिक्स किए थे हमने, है ना। 25 टॉपिक एशिया का कंप्लीट है। और एशिया का हम लोग इतना ज्यादा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एशिया से रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। हाँ, एशिया से आता है और एशिया में रह रहे हैं, इस वजह से ही आता है एग्जाम में, ठीक है। तो जिस तरीके से जैसे अभी हम लोग बिहार में हैं तो हम लोगों को क्या होगा, बिहार से रिलेटेड ज्यादा आएगा। इंडिया में है तो इंडिया से रिलेटेड ज्यादा आएगा। अब इंडिया का अगर ओवर इंडिया का एग्जाम हो रहा है तो जिस जिस स्टेट का होता है उस स्टेट में एग्जाम होने पे उसी स्टेट से रिलेटेड पूछता है। जैसे राजस्थान का होगा तो राजस्थान से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, है ना। झारखंड में होगा तो झारखंड से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, समझ में आ रहा है। उसी तरीके से हम लोग बिहार में है तो बिहार का पूछेगा। तो हम लोग आज थोड़ा सा ये भी बता दे रहे हैं, जैसे आज हम लोग एशिया का टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में ऑफलाइन क्लास होगा करंट अफेयर का, ठीक है। करंट अफेयर का मैं ऑनलाइन क्लास नहीं लूंगी, जिसको भी करंट अफेयर करना है वो ऑफलाइन ही क्लास करेगा, ठीक है। दूसरा, कल से हम लोग ओशिनिया शुरू कर देंगे। कल से ओशिनिया हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और 2 दिन का लगेगा टाइम, ओशिनिया कंप्लीट हो जाएगा। ओशिनिया के कंप्लीट होते ही हम लोग हिस्ट्री शुरू कर देंगे, ठीक है। हिस्ट्री और मैथ का पैरेलल में चलता रहेगा। हाँ, उसके बाद ही रहेगा। तो मेरा भी कुछ इमरजेंसी वर्क है, उसको करवा के मैं आ जाऊंगी उसके बाद, ठीक है। चलिए अब नाउ आप लोग अब क्या कीजिए, पेज नंबर 102 निकाल लीजिए। सब कुछ हो जाएगा, आप बस इसके बाद में बात कर लीजिएगा, क्लास के बाद बात कर लीजिएगा क्या करवाना क्या नहीं। अभी फोकस कीजिए वर्ल्ड पॉलिटिकल पे। चलिए वर्ल्ड पॉलिटिकल निकालिए। वर्ल्ड का पॉलिटिकल निकल गया। चलिए कल का रिवीजन थोड़ा सा होगा बिना देखे, ठीक है। जो खड़ा है वही जवाब देगा, खड़ा था जवाब देना है। कौन कौन सा इमेजिनरी लाइन क्रॉस कर रहा है फटाफट बता दीजिए। एशिया को कौन कौन सा इमेजिनरी लाइन क्रॉस कर रहा है। हाँ, एशिया को कौन कौन सा इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखा क्रॉस कर रहा है। ज्ञान, ठीक है। आज का आपका 1 घंटे का मेहनत, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आज का आपका 1 घंटे का मेहनत भविष्य में आपके 10 दिन के आराम के बराबर है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। अगर आपने आज 1 घंटा आराम किया ना तो समझिए भविष्य का 10 दिन आप किसी और के सामने हाथ फैला के खड़े रहेंगे, अरे पैसा दे दो, ये करना है। समझ में आ रहा है। तो आपको कौन सा जीवन चाहिए। आपको बहुत अच्छे टाइम में मौका मिला है सोचने समझने का, क्या करना है आप जानिए, ठीक है। तो सोचिए कि अगर आपको 1 महीना अपना सिक्योर करना है कि किसी के सामने हमें शर्मिंदा ना होना पड़े, किसी के सामने हमें मदद ना मांगना पड़े, तो उसके लिए क्या करना होगा। मिनिमम 3 घंटा पढ़ाई, ठीक है। ये तो हो गया कि किसी से मदद ना मांगना पड़े, किसी को मदद कर सके उसके लिए 3 घंटा और पढ़िए। ऐसे बनिए कि आप अपने साथ साथ एक इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति का तो जीवन बना सके। कौन बोले थे ये, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे, थर्ड याद रखा कीजिए, 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और 1st मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ, उन्होंने कहा था इंडिविजुअली अगर आपको अपने देश को विकास में लाना है ना, विकसित बनाना है तो इंडिविजुअली हेल्प कीजिए। मतलब हर एक व्यक्ति का, एक व्यक्ति अगर एक व्यक्ति को हेल्प कर रहा है, ठीक है, तो देश का विकास निश्चित है। तो उसके लिए किसी एक का मदद करने के लिए पहले खुद का तो मदद करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको कितना, मैंने बोला है ना, अपने लाइफ का सिर्फ 6 घंटा निकालिए ना, आपको मैं गारंटी देती हूँ जिस लेवल का भी एग्जाम है ना, आप जिस चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नहीं मांगता है टाइम 6 घंटा मेरे पढ़ाने के अलावा 6 घंटा मैं बोल रही हूँ, ठीक है। सिर्फ 6 घंटा लाइफ का निकालिए, आपका लाइफ सिक्योर है। हाँ, उससे लेवल हाई कीजिएगा कि मैम सारे एग्जाम के लिए तो नहीं, मैंने सिर्फ बोला बिहार पुलिस तक के लिए। अगर आप यूपीएससी जाइएगा तो 2 घंटा और बढ़ा दूंगी, ठीक है। अब आप उससे ज्यादा जाइएगा यूपीएससी तो 2 घंटा और बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो आपको इस तरीके से अपने को मैनेज करना है। 1 से 2 साल का कष्ट है बाबू, 1 से 2 साल कष्ट काट लीजिएगा ना, जिंदगी आपका संवर जाएगा। और कितने लोगों का जिंदगी आप संवार दीजिएगा, ठीक है। तो आज से प्रॉमिस कीजिए खुद से कि अपने लिए बस इतना ही करना है। ये खुद के लिए ही है ना, खुद के लिए ही है, ताकि दूसरे के सामने हमें झुकना ना पड़े, शर्मिंदगी ना हो। किसी से उधार मांगते समय कितना जिंदगी लगता है कि आपको रियलिटी बता रही हूँ कि आज तक मैंने जीवन में उधार नहीं मांगा। और मैं जब किसी से अगर कोई मुझे बोलता है कि मांगो तो मुझे अंदर से रोना आता है, पता नहीं मेरा आत्मा रोता है
कहता नहीं कमी में रह लेगी यार, उधार नहीं मांगना। ठीक है, तो ये रूल होना चाहिए लाइफ में, जो मेरे पास है जितना मैंने बनाया है उसके अकॉर्डिंग ही अपना लाइफ को स्टेबल करके जीना है, कांस्टेंट करके जीना है। ये वाला जिंदगी नहीं चाहिए, तो वैसे ही आपको भी बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। आज का ज्ञान बहुत ज्यादा हो गया, जिसको समझना है, लाइफ सुधारना है, समझ जाएगा। हाँ, कल हमने कहाँ तक किया था? नोबेल प्राइज तक। नोबेल प्राइज तक। ठीक है, तो 2 महिलाएं जिनको शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था वो थी मदर टेरेसा इंडिया से और शिरीन इबादी ईरान से, है ना। और शिरीन इबादी पहली मुस्लिम महिला है जिनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। उसके बाद कौन हो गई थी? मलाला यूसुफजई को मिला है ना, मलाला सबसे कम उम्र की। हाँ, तो उसको भी एक्स्ट्रा लिख लीजिए, सबसे कम उम्र की मुस्लिम महिला जिसको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, मलाला यूसुफजई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का शुरू होगा आज, एपेक। क्या लिखेंगे? एपेक। एशिया से ही जुड़ा हुआ है इसीलिए। ठीक है, एक ग्रुप है, आज शायद मैंने अपना मार्कर छोड़ दिया। मेरे तो क्लास में अनाउंसमेंट ही सुनाई देता होगा, बापू धाम मोतिहारी आ रहे हैं, और फिर साइरन जो बजते हैं। ठीक है, कितना फेमस कर दिया मैं अपने सुबह को। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एशिया। तो हम लोगों ने कल लगभग 20 प्लस ही डिस्कस किया था। आज हम लोग नेक्स्ट करेंगे, एपेक लिखेंगे ऐसे, एपेक ये क्या है? ठीक है, 12th क्लास के एग्जाम में ये संस्थान के बारे में पूछा जाता है। 12th क्लास जो होता है ना इंटर के एग्जाम में, ये सब पूछा जाता है, सच में सार्क पूछा जाता है, सियान पूछा जाता है, ये सारा पूछा जाता है। एपेक क्या है? ठीक है, एपेक का फुल फॉर्म होगा एशिया पैसिफिक। ए फॉर एशिया, पी फॉर पैसिफिक, ठीक है। तो यहाँ आपको एशियान में भी यही मिलेगा। ठीक है, एशियान का भी मिलेगा आपको, फिर इसका मिलेगा, सार्क का मिलेगा। तो सबका जो है ना इस तरीके से फुल फॉर्म और डेट कब किस ईयर में बना था ये सब भी याद रखना है। तो इसका तो मैंने ऐसे भी बोला है ना कि इस तरीके के जितने भी संस्थान होंगे या जितना भी ग्रुप होगा उसका मैं क्या करूंगी, एक्स्ट्रा एक क्लास लूंगी जिसमें पूरा डिटेल में बता दूंगी। इसरो से लेके नासा वासा सबका मैं बता दूंगी कि कब बना था, स्थापना कब हुआ था। ठीक है, चेयरमैन कौन है, सब कुछ बता दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कंट्रीज, कॉर्पोरेशन भी लिख सकते हो, कोऑपरेशंस, सार्क भी आएगा। ठीक है, सार्क भी आएगा, उसके बाद एशियान भी आएगा, सारा कुछ आएगा। तो ये चीज लिख लीजिएगा। ये बना है सबसे पहला 1993 में। ठीक है, अब इकोनॉमिक जहां पर आएगा मतलब ये क्या है, अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ चीज है। और जो जिस भी देश का जो है बड़ा अर्थव्यवस्था होगा वो इसमें मीटिंग करते होंगे, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था एपेक का? 1993 में। तो यहाँ लिख लेंगे फर्स्ट मीटिंग, पहला मीटिंग हुआ था। ठीक है, 1993 में। और इसमें कितने मेंबर्स हैं? तो लिख लीजिएगा, मेंबर्स हैं 21 रिंग मेंबर्स लिख सकते हैं आप। पैसिफिक रिंग मेंबर्स, यहाँ लिख लीजिए पैसिफिक रिंग मेंबर्स। अब इसका मतलब क्या होता है, पैसिफिक रिम का मतलब क्या होता है वो भी मैं बता दूंगी। ठीक है, पैसिफिक रिम मेंबर्स। तो ध्यान दीजिएगा, पैसिफिक रिम जो लिखा जा रहा है ना, तो पैसिफिक ओशन हम लोग जान रहे हैं, पैसिफिक ओशन का आकार क्या है? ओ, सर्कल है ना, ओ जैसा सर्कल है। तो अभी इसके आसपास में जो कंट्री आते हैं ना उसी को हम लोग पैसिफिक रिम मेंबर्स बोलते हैं, कंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो पैसिफिक ओशन के
आसपास में उससे जुड़े हुए जो कंट्री हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, पैसिफिक रिम कंट्री। अब उसमें उसी में कंट्री में से कुछ कंट्री जो है मेंबर हैं इसके एपेक के, ठीक है। तो ये याद रहेगा, पूछ सकता है आपसे। तो ऐसे कंट्री या ऐसे लैंड जो पैसिफिक ओशन के साइड से किनारे अराउंड चारों तरफ जुड़े हुए हैं उनको क्या बोलेंगे, पैसिफिक रिम कंट्रीज, ठीक है। और उन्हीं में से कुछ कंट्री जो है 21 कंट्री क्या हो गए हैं, मेंबर हैं एपेक के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट होगा एशियान। एशियान तो सबने इंटर का एग्जाम एक ना एक दिन दिया हुआ है, तो चलिए बताइए एशियान का फुल फॉर्म बता दीजिए। नहीं याद है, अभी वो करंटली एग्जाम भी देने वाला है सर, तब नहीं याद है। हाँ तुम लोग करंटली एग्जाम दिए हो तब नहीं याद है, एग्जाम में आता है ये। यस ठीक है, तो लिखिए एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ। देखिए आज मेरा मार्कर मेरा साथ छोड़ रहा है, आप लोग थोड़ा सा लिखने पे ध्यान दीजिए। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या हो जाएगा, एशियन, एशियन, ये एशियन होगा, एशियन नेशंस। एशियन मतलब एशिया के ही नेशंस होंगे, ठीक है। वो भी किधर के, साउथ ईस्ट के, साउथ ईस्ट के, इसके मेंबर्स यही होंगे। और इसको बनाया गया था 8 अगस्त, कितने को, 8 अगस्त, 8 अगस्त को इसका स्थापना किया गया था 1967 में, 1967 में, ठीक है। तो ये याद रखना है एशियान का क्या हुआ था। अब इसमें आपको मैं दे रही हूं कि एशियान में जो मुख्य देश है मेंबर्स में, उसका आपको नाम लिख के लाना है, ठीक है। होमवर्क का यहाँ पे जगह छोड़ दीजिएगा, लिख लीजिएगा मेंबर। एक सार्क लिखिए, इसका याद है, वेरी गुड, बताइए। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, वेरी गुड, ठीक। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन। साउथ में कौन है, भारत, नेपाल, यही सब है ना, तो ये सब आएंगे ही। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशंस, ठीक है। होमवर्क है आपका 2 का, मैंने बताया होमवर्क है, इसका बता के लाइएगा, लिख के लाइएगा कि इसका कब हुआ था, ठीक है। डेट, मंथ और ईयर सार्क का होमवर्क है। और सार्क कंट्रीज कौन कौन है ये भी लिखना है आपको, ऐसे मैं ही बता देती हूँ, आप मैप में देख लीजिएगा सार्क कंट्री कौन कौन है। तो साउथ में जाइए, एशिया के साउथ में जाइए, और 8 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं इसमें, मेंबर्स जो है वो 8 मेंबर्स हैं, और 8 का नाम लिखे। चलिए अब आपको नाम लिखना है, मैं बताते जा रही हूँ। मैप में देखिएगा, पहले साउथ में देखना है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड पाकिस्तान। 8 मेंबर्स हैं, लिख लीजिए। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू में है। नेपाल का कैपिटल जो है हेडक्वार्टर, HQ मतलब हेडक्वार्टर, काठमांडू किसका कैपिटल है, नेपाल का।
तो आपको यहाँ पे एशिया में जो कंट्री छूटा हुआ है वो नाम एक आया आपका नेपाल, और उसके बाद भूटान लिख लेंगे, ठीक है, भूटान भी लिख लेंगे, बांग्लादेश भी लिख लेंगे। तो जो जो कंट्री छूटा हुआ है उसको एशिया वाले में आपको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो हम लोग नॉर्मली नाम पढ़ते रहते हैं ना, तो मैपिंग में हम लोग नहीं पढ़ते हैं, उसको छूट ही जाता है, ठीक है, तो उसको नाम लिख लीजिएगा। तो यहाँ क्या हो गया, ये होमवर्क है आपका, सार्क कब बना था, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। मेंबर्स इसके 8 होते हैं और हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है, ठीक। चलिए आगे हम लोग जो है 2-3 टॉपिक अभी और है इसका लिखेंगे। एशिया से जुड़ा हुआ है, पॉपुलेशन को देखते हुए, जनसंख्या को देखते हुए, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा शहर कौन है, लार्जेस्ट सिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, एशिया का लार्जेस्ट सिटी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या को देखते हुए एशिया का सबसे क्या होगा, लार्जेस्ट सिटी। तो लिख लीजिए लार्जेस्ट सिटी इन एशिया, लार्जेस्ट सिटी इन एशिया, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। और यहाँ लिखेंगे पॉपुलेशन, तो इससे क्या समझ में आएगा कि पॉपुलेशन को देखते हुए तो कौन हो जाएगा, टोक्यो, ठीक है, क्या हो जाएगा, टोक्यो, ठीक है। और दूसरा टॉपिक लिखेंगे आप, जापान में है ना, किसका कैपिटल है ये, जापान का है, तो लिख लीजिएगा। हमेशा अपना नोट्स ऐसा रखिए तैयार कि सब कुछ आपको प्रिपेयर मिले। दूसरा लिखिए कि तो फिर बताइए मैम कि लार्जेस्ट सिटी एशिया जो होगा वो एरिया के अकॉर्डिंग कौन होगा, एरिया को देखते हुए कौन होगा। आपने तो पॉपुलेशन को देखते हुए बताया कि टोक्यो होगा, हाँ, लेकिन एरिया को देखते हुए कौन होगा, तो ये भी है हमारा पड़ोसी देश चाइना, उसका बीजिंग। बीजिंग एरिया में सबसे बड़ा सिटी है, ठीक है, किसका राजधानी है, चाइना का। तो एरिया को देखते हुए एशिया का सबसे बड़ा शहर कौन है, कौन है भाई, बीजिंग। बोलिएगा, जितना बोलिएगा उतना याद रहेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं बोलूंगी वो आप लोग को फटाफट बताइए, मुझे आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि एशिया का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग का नाम बताइए। हाँ, अक्षय कुमार का फिल्म है, गाना भी गाया है, बस ये तो सबको याद रहेगा, है, तो लिख लीजिए द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ एशिया, टॉलेस्ट बिल्डिंग इन एशिया। चलिए, तो आपने बोला बुर्ज खलीफा, वेरी गुड। बुर्ज खलीफा कहाँ है ये बता दीजिए, कहाँ है, जोर से बोलिए, दुबई में है, वेरी गुड। और दुबई कहाँ है, नहीं अरबिया में नहीं, बताइए, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को दुबई के बारे में कि दुबई देश नहीं है, वो तो सिटी है, ठीक है, सिटी है। तो कहाँ है, कहाँ का सिटी है बताइए, कहाँ का है, सऊदी अरबिया का, नहीं अरबिया में, ठीक ही बता रही है, याद रखिए दुबई देश नहीं है, ठीक है, सिटी है ये, और बहुत ही खूबसूरत सिटी है ना। जहाँ जाने के बाद लोग भूल जाते हैं कि हम लोग एक छोटे से सिटी में आए हैं, सोचते हैं कि मतलब पूरा दुनिया ही यही हो गया, है ना। बहुत ही अच्छा है और बहुत वेल डेवलप्ड सिटी है। तो आप लिख लीजिए द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन एशिया, बुर्ज खलीफा, दुबई, इन दुबई, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, नेक्स्ट टॉपिक में मुझे इंडिया का नेबरिंग कंट्री जल्दी से फटाफट वहां लिख के दिखा दीजिए। इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज, ये तो याद होगा सभी को। इंडिया का नेबरिंग कंट्री बताइए। अब देखना पड़ रहा है, बस लिख लीजिए उसको, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। और उसके बाद आप क्या कीजिए, एशिया का ओपन कर लीजिए मैप, एशिया का मैप ओपन कीजिए।
तो आप लिखिए, उससे कुछ जुड़ा हुआ क्वेश्चन हमको करना है आप लोगों से, इसीलिए मैं लिखवा रही हूँ। म्यांमार। यस, म्यांमार। 1 2 3 4 5 6 हो गया 6 और है हाँ 7 8 हुआ। 7 हुए। कभी भी नेबरिंग कंट्री लिखने के लिए पाकिस्तान से शुरू करना चाहिए और अंत में श्रीलंका तक पहुंच जाना चाहिए, ठीक है? ओ भैया यही प्रॉब्लम है ना, नेबरिंग कंट्री को कभी भी पाकिस्तान से शुरू कीजिए और श्रीलंका तक पहुंचिए। श्रीलंका। इधर से अफगानिस्तान भी यस, अफगानिस्तान 150 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। और आप लोग इतना छोटा में देखेंगे तो कैसे काम चलेगा? हैं? आपको एशिया वाला मैंने बोला ना, एशिया वाला ओपन कीजिए। बहुत तेजस्वी लोग हैं यहाँ लोग हैं। चलिए लिख लिया आपने? पाकिस्तान अफगानिस्तान। चलिए देखिए, हम लोगों को तो ऐसे ही याद रहता है भाई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, हाँ, फिर भूटान, भूटान के बाद नीचे जस्ट जाइए बांग्लादेश, फिर म्यांमार, नीचे श्रीलंका है। हो गया हाँ। तो मुझे बताइए, उन देश में से किस देश से इंडिया सबसे ज्यादा बड़ा बॉर्डर शेयर करता है? फटाफट पाकिस्तान। गलत जवाब। चाइना। चाइना से। गलत जवाब। मैम सबसे ज्यादा पाकिस्तान है। सबसे ज्यादा पाकिस्तान कैसे दिख रहा है? यहाँ पे देखिए। कौन सा होगा? नहीं दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा है? हाँ? अच्छा ठीक है, एक बार बांग्लादेश को देखिएगा तो ये पूरा उसी पूरा उसी में है, पूरा उसी में है, हैं? नीचे का पूरा जितना जगह खाली है बांग्लादेश। उसको देख लिए, ठीक है। एक बार चाइना को देखिए, देखिए गौर से। आपने देखा 3 देश, मैंने क्या बोला? पाकिस्तान देखिए, चाइना देखिए, बांग्लादेश देखिए। सबसे छोटा बांग्लादेश दिख रहा है, लेकिन आपको पता है, आश्चर्य होगा जानने की, सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश। बांग्लादेश तो पूरा इंडिया में ही सर। देख लीजिए, लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर करता है इंडिया से बांग्लादेश, ठीक है। दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। आपको पे भी कभी कभी विश्वास ना करे, ठीक है। नॉलेज पे विश्वास करें, नॉलेज आपको कभी धोखा नहीं देगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आपको मैप भी दे देगा तो आप बता सकते हैं, नहीं ना? आप लोग पाकिस्तान लिख के आते कि नहीं, है ना? पाकिस्तान लिख के आते, लेकिन इंडिया से सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करने वाला देश बांग्लादेश है। अब मुझे बताइए, बांग्लादेश कौन कौन से राज्य को छू रहा है? फटाफट नीचे आप इंडिया के मैप में देखिएगा ना, आप इंडिया का मैप खोलिए अब, ठीक है। क्वेश्चन जब बदले तो मैप का लोकेशन बदल जाना चाहिए। आप इंडिया का मैप खोल लीजिए, इंडिया का मैप खोलिए और उसमें बताइए कि बांग्लादेश जो है इंडिया के किस किस राज्य को टच कर रहा है? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, अगरतला। अगरतला पूरा कैपिटल ही बोल रहा है सब, ठीक है। इतना ही है। ठीक है, इतना ही है। मैं कहूँ कि अगर मिजोरम भी है तो मिजोरम भी है 1 2 3 4 5 है ना। और इसमें पूरा बॉर्डर से कहते, देखिए मिजोरम पे किसी का ध्यान नहीं जाता है, जिसकी वजह से हमेशा पाकिस्तान या चाइना को बोल दिया जाता है कि बॉर्डर ज्यादा शेयर कर रहा है। घूम के गया है ना, घूम के गया, बॉर्डर शेयर किया है। और मिजोरम ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से भी बॉर्डर शेयर करता है और म्यांमार से भी करता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए, हमारे एशिया का टॉपिक में अभी इतना ही मैं खत्म कर देती हूँ, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे प्रश्न हैं, तो हम लोग जब एमसीक्यू करेंगे ना, उसमें मैं बहुत सारा चीज बताऊंगी, ठीक है। एमसीक्यू के लिए मैं अभी कुछ कर रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ आप लोगों के लिए स्पेशली अलग से, तो वो आपको मिलेगा सरप्राइज के रूप में।
अचानक से ही मैंने कर Surprise, दिया। shock। सरप्राइज, शॉक नहीं, ये सरप्राइज रहेगा, खुशी की बात होगी कि हमको जो मेहनत करना था वो मैम ने कर दिया है ना। आपको बस जैसे हम बता रहे हैं वैसे मेहनत करना है, ठीक है। बस उतना ही मेहनत कीजिए जितना मैं बता रही हूँ, सीधा सही गाइडेंस पे चलते जाइए, एकदम हमारा निशाना श्योर शॉट लगेगा, ठीक है। तो चलिए, हमारा एशिया का टॉपिक क्लोज हो गया। और जैसा कि मैंने बोला था करंट अफेयर में पढ़ाऊंगी तो ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। इसलिए आज का क्लास समाप्त। थैंक यू।